भगवान मुझसे विस्तार से कहें। भगवान बोले दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य से सत्यनारायण जी के शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य के लिए का फल घी दूध गेहूं का चूर्ण सबाया लेवें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण शक्कर अथवा गुड़ लें तथा भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों से ब्राह्मण को भोजन करावे पश्चात भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल और उत्तम उपाय है। और इस प्रकार प्रथम अध्याय विश्राम लिया। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीयोत्सव। सूत जी महाराज बोले हे ऋषियों, जिसने पहले समय में व्रत को किया है उसके इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण की रुचि देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आदर के साथ पूछा, ये विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहें, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूम रहा हूँ। ये भगवान, यदि आप इससे छुटकारे का उपाय जानते हैं तो कृपा कर बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तुम उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण को रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उस वृद्ध ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों